हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जो कि न केवल सोशल मीडिया अपितु मीडिया के कुछ विशेष चैनल भी इस मुहिम को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये मुद्दा है बेरोज़गारी का या भर्ती ना निकलने का। यह समस्या न केवल मध्य प्रदेश की है अपितु यह राष्ट्रीय स्तर की समस्या भी निकलकर सामने आ रही है। अगर हम भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती निकलने का जो सिलसिला था, उसका जो रेशियो था वो 2012-13 की बात करें तो बहुत अच्छा था, मतलब ठीक ठाक कहा जा सकता है। भर्तियों की संख्या भी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया भर्तियों की संख्या कम होती गई और आज स्थिति ये है कि जहाँ पर अगर 2012-13 में अप्रॉक्सीमेट किसी भी डिपार्टमेंट में अगर 16,000 20,000 पद निकल रहे हैं तो वो अब आकर 2020 में 5,000 7,000 के आसपास पद निकल रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि रेशियो उसका बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, तैयारी वाले लोग बढ़ रहे हैं। अगर ये लोग बढ़ रहे हैं तो उनके अनुपात में, उनके रेशियो में भर्ती या उसके अवसर अवश्य बढ़ने चाहिए, किंतु यहाँ पर परिस्थितियाँ विपरीत हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तैयारी करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन भर्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जबकि होना बिल्कुल विपरीत चाहिए। भर्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और नए नए लोग निकल कर सामने आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ चैनलों ने एक ऐसी मुहिम की शुरुआत की है जो वास्तव में यदि सफल हुई तो निश्चित रूप से सरकार पर एक नैतिक दबाव बनेगा और सरकार भर्ती निकालने के लिए विवश हो सकती है। सोशल मीडिया में हम अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चैनल जो मध्य प्रदेश में इस समय जिन्होंने मुहिम की शुरुआत की वो चौहान सर थे। चौहान सर ने अच्छी मुहिम चालू की है। इसके बाद उनका सपोर्ट कर रहे हैं दिनेश सर, जो कि इंदौर से हैं शायद। अनुपम सर की टीम भी उनका सपोर्ट कर रही है। और मैं तो कहूँगा कि जो भी मुझसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे मित्र हों, अगर वह भोपाल में या उसके आसपास कहीं भी निवास करते हैं या रहते हैं तो वह उस आंदोलन जो कि 4 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 4 सितंबर, जो कि भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से शुरुआत होगी जिस आंदोलन की, उस आंदोलन का हिस्सा वो सभी लोग बिल्कुल आकर बने, उनका समर्थन करें और सहयोग दें। उनके समर्थन और सहयोग से इस आंदोलन की सफलता की कहानी गढ़ी जा सकती है। अगर लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा तो हमने कितनी भी बड़ी प्लानिंग की हो इस आंदोलन की, शांतिपूर्ण आंदोलन की, वो सफल नहीं हो सकती। क्योंकि मैं इस आंदोलन से बाहर हूँ, सोशल मीडिया और के माध्यम से तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि कल मेरे यहाँ एक घटना घट गई। मेरे फैमिली में एक व्यक्ति जो कि रिश्ते में चाचा लगते हैं, उनका निधन हो गया। इस वजह से आ पाना मेरा मुश्किल ही है। लेकिन मुझसे जो भी जुड़े हुए छात्र हैं उनसे मैं बात कर चुका हूँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह लोग भोपाल में ज़रूर उस आंदोलन का समर्थन करने के लिए पहुँचेंगे। मैं धन्यवाद चौहान सर का, अनुपम सर का, दिनेश सर का करना चाहूँगा। उनके साथ जो और भी शिक्षकगण हैं उनका करना चाहूँगा कि जो इस मुहिम को बढ़ चढ़कर आगे लेकर जा रहे हैं। मैं उन शिक्षकों से भी विनम्र निवेदन करूँगा जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे विकास सर हो गए, माइडास एकेडमी के डायरेक्टर, अनुराग सर मिशन एजुकेशन भोपाल के जो हैं डायरेक्टर हैं जवाहर चौक ब्रांच के। मैं सुनील सर जो कि जिनसे पहले जुड़ा हुआ था शिखर ICS से, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
मैं विशाल सर जो कि लाल घाटी में जिनकी कोचिंग है सिंह मैथमेटिक्स, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या उनसे समर्थन प्राप्त करना चाहूँगा। यशवंत सर जो कि ज्ञानदा IAS या ICS के डायरेक्टर हैं, अंकित सर जो कि उसके डायरेक्टर हैं, पटेरिया सर। तो मतलब मैं सभी शिक्षकों का और जो भी मेरे स्टूडेंट हैं मुझसे व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं या उन लोगों से जुड़े हुए हैं, उन सब से अनुरोध करना चाहूँगा। और वे सभी लोग जो कि भोपाल या उसके आसपास के क्षेत्र में हैं और अगर वो पहुंच सकते हैं तो निश्चित रूप से वो वहां पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि यदि वो वहां पहुंचे अपने दलबल के साथ तो निश्चित रूप से जो आंदोलन एक बेरोजगारी को हटाने के लिए, भर्ती को निकलवाने के लिए, बहरी सरकार को सुनाने के लिए, बहरी सरकार की कानों में आवाज़ डालने के लिए जो मुहिम की शुरुआत की गई है उसकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। और ये बेरोज़गारी का जो मुद्दा है इस समय ट्विटर के माध्यम से भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में भी कई चैनल ऐसे हैं जो इस मुहिम का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। और न केवल मध्य प्रदेश के हों अपितु कई राज्यों के लोग भी इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। पुलिस भर्ती जो कि 2017 के बाद मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं निकल के सामने आई है। जेल प्रहरी की भर्ती निकली ज़रूर है लेकिन उसमें पद इतने कम हैं कि वह ऊँट के मुंह में जीरा यदि कहा जाए तो यहाँ पर कोई भी गलत नहीं होगा। कहीं न कहीं स्थितियाँ बहुत ही ख़राब हैं। तैयारी करने वाले लोग इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन भर्तियाँ निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। ये सरकार की इच्छा शक्ति की कहीं न कहीं कमी उजागर कर रही है और कहीं न कहीं इस कमी को दूर करने के लिए इस आंदोलन को जो कि शांतिपूर्ण रूप से किया जाएगा, इसमें हिंसा की कहीं न कहीं या हिंसा बिल्कुल यदि ना हो, और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग आंदोलन में शामिल होंगे वो बिल्कुल हिंसा का सहारा ना लें, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को अंजाम दें, तो निश्चित रूप से यह आंदोलन सफल हो पाएगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं सरकार की गतिविधियों का। सरकार क्या करती है, घर बना के देती है, गैस सिलेंडर फ्री में देती है, अन्न गल्ले देती है, मतलब सामाजिक कार्य, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, सरकार को ऐसे काम करने चाहिए क्योंकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखे हुए हैं, या नहीं भी लिखे हैं तो यह सरकार अपनी इच्छा शक्ति से कर सकती है। लेकिन बेरोजगारी या रोज़गार के मुद्दे पर सरकार कभी बात नहीं करती। कभी भी रोज़गार के मुद्दे पर ना तो सरकार और ना ही कोई मीडिया के चैनल इस पर बात करना चाहते हैं, जबकि यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। चूँकि 65 से 70% लोग हमारे देश में युवा हैं और उनको रोज़गार की सख्त आवश्यकता है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए सरकार को रोज़गार के कार्यक्रम निकालना चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए और सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि यदि हम व्यक्ति विशेष को रोज़गार दे देंगे तो उसको फ्री में घर देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में अन्न गल्ला देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में सिलेंडर देने की ज़रूरत नहीं है। वह स्वयं सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। कुल मिला के वह अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर लेगा, अपना डेवलपमेंट कर लेगा। जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी तो डेफिनेटली समाज की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, समाज का डेवलपमेंट होगा और समाज के डेवलपमेंट और अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। सरकार को सबसे बड़ा जो काम है वो रोज़गार पे करना चाहिए, चाहे वो किसी राज्य की सरकार हो या राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो। अगर आप किसी व्यक्ति को रोज़गार या नौकरी दे देते हो तो वह सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेगा, घर बना लेगा, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कर लेगा, स्वयं अपना खुद का विकास करेगा। जब उसका विकास होगा तो समाज का विकास होगा और उसके बाद देश का विकास होगा। तो देश के विकास की जो नींव है हम देखें अगर तो रोज़गार है, इसलिए सरकार को इस रोज़गार पे विशेष ध्यान देना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं वह जैसा
योग्य है, जैसा काबिल है, उसको उसी हिसाब से रोज़गार मुहैया कराए। रोज़गार जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस ही मिले, लेकिन यदि गवर्नमेंट सर्विस मिल सकती है, उसके साथ प्राइवेट नौकरियां मिल सकती हैं, तो उससे उस व्यक्ति विशेष का डेवलपमेंट स्वयं हो जाएगा। साथ में हमें हमारी मीडिया, जो कि इस मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहती, तो मीडिया के कुछ विशेष चैनल जो कि अपने आप को टॉप 10 या टॉप 1 मानते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस मुद्दे को ज़रूर उठाएं, सरकार को बताएं कि ये सरकार में कमी है ना। जो घोषणाएं सरकार करती है हर साल 2 करोड़ रोजगार या जितने भी रोजगार, तो सरकार इस मामले में असफल दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। इस मुद्दे को अगर मीडिया उठाए तो कहीं ना कहीं सरकार के कानों में बात जाएगी और सरकार इस विषय पर सोचने का प्रयास करेगी। तो दोस्तों, ये पूरा जो चिट्ठा था, पूरा वार्तालाप था, वो बेरोजगारी से संबंधित था। कुल मिला के इस सब का कंक्लूज़न यही है कि हमें कल जो भी मित्रगण हैं, जो भी शिक्षकगण हैं, जो भी छात्रगण हैं, वो कल भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। और वे सभी लोग उसी प्रकार से अपने मित्रों का, अपने शिक्षकों का, अपने माता पिता का आह्वान करें, जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने सभी देवी देवताओं और ईश्वर का आह्वान किया था। उनके आशीर्वाद से ही अर्जुन को सभी दिव्यास्त्र प्राप्त हुए और फिर वह महाभारत के युद्ध में सफल हुआ। बिल्कुल हमको भी कल ऐसा ही करना है। हमको का मतलब सभी लोग आ जाते हैं। सभी लोगों को वही प्रयास करना है जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। सभी लोगों को आह्वान करना है, अपने सभी मित्रों का, अपने सभी शिक्षकों का, अपने माता पिताओं का, और फिर उसके साथ जब वो सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर हमें युद्ध की ओर आगे बढ़ना है। ध्यान ये रहे कि युद्ध बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, तो आंदोलन पूर्णतः सफल हो सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।